बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। मुल्क के एक सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाइच साहब, उनकी किताब ये कंपनी नहीं चलेगी, इस हवाले से कई क़यासराइयाँ हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, बल्कि प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि जी ये किताब मुल्क भर की बुक शॉप से उठवा ली गई है, इस किताब को लॉन्च नहीं होने दिया गया और इसमें ये सोशल मीडिया पर बैठकर जो इल्ज़ाम है हुकूमत और इदारों पर लगाया जा रहा है। तो आज मैं आपके साथ ये हकीकत शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया। मैंने रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की बुक शॉप्स जो हैं वहाँ पे, लाहौर तो मेरे कुछ दोस्तों ने जाकर ये चेक किया, कुछ कुलीग्स ने जाके चेक किया। यहाँ मैंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ख़ुद जाकर जो बड़ी बुक शॉप्स थी उनसे ये मालूम किया कि ये मामला क्या है। क्या वाकई सुहेल वड़ाइच साहब की किताब जो है इसे मार्केट से गायब करवा दिया गया है, और क्या ये किताब मार्केट में आई थी और किन्हों ने इसको मार्केट से उठवाया या गायब करवाया। तो बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं और कुछ गैर मुल्की मीडिया इस पर जो ख़बरें लगा रहा है और आज़ादी इज़हार को इस सारे मामले से जोड़ रहा है, इसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना है, आपके साथ शेयर करना है। और ये शेयर करना है कि इस किताब में है क्या और ये कंपनी नहीं चलेगी, यानी ये उनका हुकूमत की जानिब इशारा है। तो ये आपको बताऊंगा कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, इस पे भी बात करनी है। तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब की किताब छपने का जो मामला है, ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई। ये 2-3 दिन पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने एक ट्वीट किया, वो किताब पढ़ते हुए, और उसमें कहा कि रीडिंग माय न्यू बुक अवेलेबल इन मार्केट, और उनकी तस्वीर थी साथ और चाय की प्याली साथ पड़ी थी और ब्लू बैकग्राउंड था। और ये ट्वीट जी उस वक्त ट्वीट होने के बाद इतना मशहूर नहीं हुआ। जब ये डिलीट हुआ, सुहेल वड़ाइच ने ख़ुद इसे डिलीट किया और इसका स्क्रीनशॉट किसी ट्विटर हैंडल पे आया कि ये जी सुहेल वड़ाइच की जो किताब है मार्केट से गायब हो गई है, और सुहेल वड़ाइच का ट्वीट भी जो है वो डिलीट करवा दिया गया है। उसके बाद फिर इस पर डिबेट शुरू हो गई कि जी ये तो आज़ादी इज़हार और ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको फिर वो आपको अंदाज़ा है कि जब ये फिर प्रोपेगेंडा शुरू होता है तो फिर ये मामलात कहाँ कहाँ जाते हैं। तो उस पे जी फिर BBC ने भी लिखा, उस पे फिर वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इंटरव्यू किया, उसके बाद डॉइचे वेले ने भी उनका इंटरव्यू किया, उसके बाद सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे सुहेल वड़ाइच साहब से मुतल्लिक जो है चीज़ें वो लिखी गई। तो एक और जो उनका ट्वीट था जी, उसमें जो तस्वीर बता रही है कि उसमें जो उनका पब्लिशर है, उस पब्लिशर का नाम लिखा है और किताब की कीमत 1400 रुपये लिख कर ऊपर लिखा है शाया हो चुकी है। अब ये सारी बातें सुहेल वड़ाइच साहब की मानने के बाद, यानी उनके अगर ये उनका जो दावा मान लिया जाए कि ये मार्केट में अवेलेबल है, पब्लिशर ये दावा कर रहा है कि ये शाया हो चुकी है। तो मैं इस्लामाबाद में मिस्टर बुक्स पे गया, सईद बुक बैंक पे गया, रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मारूफ जो बुक शॉप्स हैं वहाँ जाकर ये मालूम किया कि क्या सुहेल वड़ाइच साहब की जो किताब है ये यहाँ पर आई थी या आपके पास अवेलेबल है। फिर हमारे एक दोस्त हैं, कुलीग हैं, उन्होंने लाहौर की कुछ बड़ी बुक शॉप्स पे जाकर देखा, उनमें जो रीडिंग्स है, सबसे मशहूर लाहौर की बुक शॉप है, वहाँ जाकर ये मालूम करने की कोशिश की। तमाम बुक शॉप्स, ये नहीं कि 70, 80, 90%, 100% तमाम बुक शॉप्स ने ये कहा कि ये किताब सिरे से हमारे पास आई ही नहीं है, एक भी दिन ये किताब मार्केट में नहीं आई। मतलब अभी हालिया शेख रशीद साहब की किताब जब थी तो बुक लॉन्चिंग से पहले मैंने ख़ुद जाकर मिस्टर बुक से ख़रीदी थी। यानी ये वो बुक शॉप्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान में जब भी कोई किताब आनी है तो सबसे पहले यहाँ आनी है। तो उन बुक शॉप्स ने कहा, बल्कि मिस्टर बुक्स से मैंने जब जाकर पूछा कि मैंने कहा जी ये सुहेल वड़ाइच साहब की किताब आपके पास आई है, ये कंपनी नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा जी ये बस वैसे ही एक उन्होंने अपने आप को मशहूर करने के लिए इस तरह, ये उनके अल्फाज हैं, ये मिस्टर बुक्स के अल्फाज हैं कि ये उन्होंने ये बात कर दी है, ये किताब हमारे पास सिरे से आई ही नहीं है। हम इस मामले पे हमें
कुछ पता ही नहीं है कि ये किताब वो हमें भिजवा रहे हैं, नहीं भिजवा रहे, और उन्होंने पहले ही मशहूर कर दिया जी ये किताब जो है वो उठवा ली गई है। फिर सईद बुक बैंक पे जाके पूछा, सईद बुक बैंक से भी यही जवाब मिला, लाहौर में रीडिंग से भी यही जवाब मिला। तो अब इस किताब के हवाले से अब सुहेल वड़ाइच साहब अगर ये कह रहे हैं कि मार्केट में अवेलेबल है और मार्केट में वो आई ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि शायद उन्हें इस ट्वीट और इस ट्वीट के इम्पैक्ट का मालूम था, और शायद उन्हें ये भी मालूम था कि उन्हें ये ट्वीट जो है ये डिलीट करना है, क्योंकि किताब तो सिरे से आई नहीं है और उसमें वो दावा कर रहे हैं कि ये मार्केट में आ चुकी है, और ये मतलब लाहौर और इस्लामाबाद में नहीं आई, तो इसका मतलब है ये किताब मार्केट में आई ही नहीं है। अच्छा, अब उस पर उनका अपना मौक़िफ़ जो है वो क्या है, जो वो BBC पे अपना मौक़िफ़ देते हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका पे अपना मौक़िफ़ देते हैं। नवीद नसीम साहब हैं, बड़े लाहौर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं, वो वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करते हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। अब सुहेल वड़ाइच साहब उनके इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि रियासती इदारों को भी एतराज़ है। अब यानी सुहेल वड़ाइच साहब का अगर ट्वीट डिलीट करवाया गया है, अगर किताब उठवाई गई है, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है रियासती इदारों को इस पर एतराज़ है। फिर सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि हुकूमती इदारों को भी इस पर एतराज़ है, और हुकूमती इदारों को इस पर उस इंटरव्यू में ये कहते हैं, नवीद नसीम साहब के साथ जो इन्होंने इंटरव्यू किया उसमें वो ये कहते हैं कि शायद इसमें वज़ीर आज़म के हुकूमत समझती है कि वज़ीर आज़म के वक़ार में कमी लाई गई है। अच्छा, फिर जो BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा, BBC लिखता है कि सुहेल वड़ाइच साहब की किताब गुज़िश्ता शाम बुक स्टॉल्स की जीनत बनी थी। मैंने आपको पहले बताया कि ये एक भी दिन एक भी बुक स्टॉल पे जहां ये बड़े, यानी ये जो बड़े बड़े बुक स्टॉल हैं जहां किताब आनी है, इवन लॉन्चिंग से पहले आनी होती है, वो कह रहे हैं जी यहाँ तो आई नहीं। BBC लिख रहा है जीनत बनी थी, ताहम इतलात के मुताबिक, फिर आगे यानी फिर वो डाउट, उन्होंने अपना कोई बंदा भेज के नहीं पता करवाया, उन्होंने उन्हीं सोशल मीडिया की इतलात के मुताबिक, यहाँ ताहम इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर, यानी हम मुबैना तौर पर लिखते हैं ना जब जर्नलिस्ट, तो अपने आप को सेफ साइड पर रखकर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि ऐसी चीज़ बयान की जा रही है। इतलात के मुताबिक लिखकर भी अपने आप को उन्होंने सेव किया, और मुबैना तौर पर लिखकर भी अपने आप को उन्होंने सेव किया। इससे पहले ही रोज़ पाकिस्तान के रियासती इदारों की जानिब से एतराज़ के बाद दुकानों से हटवा दिया गया, यानी इस इदारे को खुद शोर नहीं है कि ऐसा हुआ है, और इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर पाकिस्तान के रियासती इदारों पर एतराज़, जिसे सुहेल वड़ाइच साहब खुद कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि उन्हें एतराज़ है, और वो एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और मेरे ग्रुप ने बहुत ज़्यादा इसरार किया, तो इस किताब को या इस ट्वीट को हटवा दिया गया। अब हम इसका कवर पेज तब्दील कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें कि इस सारे मामले में हो क्या रहा है। इस सारे मामले में सुहेल वड़ाइच साहब तो क्लेम ही नहीं कर रहे कि ये किताब जो है वो किसी ने उठवा दी है, वो ये क्लेम ही नहीं कर रहे मेरा ट्वीट किसी ने डिलीट करवाया है, वो तो मेरा ख्याल करके बात कर रहे हैं। और उसके बाद गेम क्या शुरू हो गई है कि जी पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार नहीं है, पाकिस्तान में तो जी किताब भी नहीं छपने दी जाती, यानी इस तरह का तासुर दिया जा रहा है। और अच्छा, मैं आपको ना पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार से मुतल्लिक ना आइन का आर्टिकल 19 पढ़ के सुनाता हूँ। फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक ये चैप्टर है। वो क्या कहता है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस। हर शहरी को फ्रीडम ऑफ स्पीच और इज़हार राय की आज़ादी है, और मुल्क में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगी, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, यानी कुछ कदगने कानून जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये नहीं कि कदगने, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कानून लगाता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ये जब डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की बात आती है, ग्लोरी ऑफ इस्लाम की बात आती है, मुल्क की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी की बात आती है, और इसमें फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स की बात आती है, पब्लिक ऑर्डर की बात आती है, डिसेंसी की बात आती है, मोरालिटी की बात आती है,
और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आती है। तो ये तो आपका आईन पाकिस्तान कहता है। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान पर हम आईन पाकिस्तान के तहत इस पर कोई नेगेटिवली बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे मुल्क में सोशल मीडिया पर ये जो 5th जनरेशन वार के ज़रिए ये जो कुछ होता है और बहुत से लोग हमारे मुल्क में रह के भी इसका अलाकार बन जाते हैं, मैं इस चीज़ को इससे नहीं जोड़ रहा, मैं इस चीज़ को इससे नहीं जोड़ रहा। ये जो किताब वाले मामले पे मैं वैसे कह रहा हूँ कि आज़ादी इजहार पर हमारा आइन क्या कहता है। और कल वो जो कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ परसों, उस बिल के बाद भी कई स्टोरियाँ इंटरनेशनल इदारों ने भी लगानी शुरू कर दी जी कि फ़ौज से मुतल्लिक बात करने पर और तज़हीक करने पर जी वो एक सख्त कानून लाया जा रहा है। तो वो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि ये बिल क्या है, ये बिल क्यों लाया गया और इस बिल क्या ये बिल मंजूर होने जा रहा है। ये तो अभी बिल पेश हुआ है और उस बिल में है क्या, वो सज़ाएँ क्या हैं, वो मैंने आपको बताई और ये क्यों लाया जा रहा है वो मेरी कल की वीडियो में आप देखिएगा। अच्छा, अब ये सारे मामले पे जी ये पहली बात तो ये इस्टेब्लिश हो गई, ये किताब आई ही नहीं थी, तो फिर ये उठवाई भी नहीं गई। ट्वीट डिलीट करने के हवाले से उन्होंने कोई दावा नहीं किया कि ये किसने करवाया है, वो कह रहे हैं मेरे ख्याल में। और जब वो किताब कह रहे हैं कि मार्केट में आ गई है और मार्केट में वो नहीं आई और ये सब कुछ हुआ है, तो ऐसे लगता है कि ज़ाहिर है जो भी पब्लिशर या ऑथर होता है उसकी ख्वाहिश तो होती है उसकी किताब ज़ेर बहस आए। तो ज़ेर बहस आने के हवाले से मैं समझता हूँ सोहेल वड़ैच की स्ट्रेटजी शायद ये किसी हद तक जो है वो काम कर गई। लेकिन ये जो आगे प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है, मुख्तलिफ लोगों ने इसको जवाज़ बनाकर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा, बात अब अगली करते हैं कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा, सोहेल वड़ैच साहब की ये जो किताब है, इस किताब में उनके सारे कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स छप चुके हैं, ये कॉलम्स उनके कौमी अखबारात में छप चुके हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। वो खुद कहते हैं, सोहेल वड़ैच जी खुद कहते हैं, इसका जो टाइटल है, इसका जो सरवर्क है, इसका जो कवर पेज है, उसमें उन्होंने एक जो कार्टून बनाया, उसमें वो खुद कहते हैं कि जी उसमें कार्टून जो है उसको अब वो तब्दील भी कर रहे हैं उसको। अच्छा, अब उसमें ये कंपनी नहीं चलेगी, अंदर तो कॉलम है, बाहर ये लिख दिया, तासुर दे दिया कि कंपनी नहीं चलेगी। मतलब ये हुकूमत वो खुद उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में कहा कि इनकी जो गवर्नेंस है और जो इकानमी जिस तरह चला रहे हैं तो इस तरह मामलात नहीं चलते। फाइनेंशियल टाइम्स, इस हवाले से मैंने वीडियो भी की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शायद हों जो अपना टेन्योर पूरा करें, और उसकी रीज़न्स दी थी। और उसका आगाज़ उन्होंने सोहेल वड़ैच साहब से किया था कि सोहेल वड़ैच साहब ने अप्रैल में दावा किया था कि ये हुकूमत जो है ये जून में फारिग हो जाएगी। फिर जून आया, जून गुजर गया, हुकूमत वहीं की वहीं है। और फिर उन्होंने वो रीज़न्स बताई कि क्यों ये हुकूमत जो है आगे चलेगी। तो उसमें भी उन्होंने सोहेल वड़ैच का जो है वो उनके कॉलम्स का, उनके दावों का हवाला दिया। उधर से ये आर्टिकल जो है वो शुरू हुआ कि वो ये कहते थे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। देखें, ये कंपनी चलेगी। ये कंपनी क्यों चलेगी? 2 साल में हमने 5 साल का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। उसमें खुद तहरीक इंसाफ की मैं कहता हूँ हुकूमत का अपना कसूर है। इन्होंने बयानात ऐसे दिए थे, फिर अब तो ये सीख रहे हैं, हुकूमत करना सीख रहे हैं। और वक्त के साथ साथ वो मैं अक्सर कहता हूँ ना, जब हुकूमत करनी आ जाती है तो उस वक्त तक वक्त ख़त्म हो जाता है। बहरहाल, अब इस पे मैंने अलग अलग से वीडियो भी मुख्तलिफ इशूज़ पर किए हैं। अब गवर्नेंस के मसाइल पे बात, इकानमी के मसाइल, आज मैं कोशिश करूँगा आज शाम एक मैं वीडियो करूँ जो कि इकानमी से रिलेटेड होगी और वो बड़ी अहम वीडियो होगी और उसमें पाकिस्तान को आगे क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। और ये जो देखें फॉरेन अफेयर्स पे दहाइयों से कंपेयर करें, पिछले दौरे हुकूमत से कंपेयर ना करें, दहाइयों से आप कंपेयर करेंगे ना फॉरेन अफेयर्स पे, क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर्स को कवर करता हूँ, तो उसमें आपको बड़ी बेहतरियाँ नज़र आएंगी। अच्छा, उसमें सिर्फ आप हुकूमत को ही ना क्रेडिट दें, उसमें हमारे इदारों को भी क्रेडिट जाता है, उसमें हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को क्रेडिट जाता है, उसमें ज़ाहिर है फ़ॉरेन ऑफिस भी हुकूमत के मातहत काम करता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो एक तस्वीर पेश की जाती है जी हालात बुरे हो गए, इकानमी ख़त्म हो गई, गवर्नेंस के मसाइल हैं, यकीनन महंगाई के मसाइल हैं, यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि 1.5-2 साल में जी ये बस ये चलना ही नहीं है। क्यों नहीं चलना जी? वजह आपको पता है। तो इस मामले पे ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा
जो है ये मैं समझता था कि इस तासुर को मैं इस हवाले से हकीकत जो है वो आपके सामने शेयर करूं। इस मामले पे आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। दिल वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।